नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर को प्रॉपर सुरक्षा किट नहीं मिल पा रही है। इन डॉक्टरों का कहना है कि पीपीई किट नहीं मिली, जिसकी वजह से 3 डॉक्टर्स अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद चेतावनी देते हुए इन डॉक्टरों ने कहा कि अगर आगे भी उनके किसी भी स्टाफ के साथ ऐसा होगा तो इसके जिम्मेदार प्रशासन के लोग होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज को सील कर डॉक्टर और काम करने वाले कर्मचारियों की जांच करने की जरूरत है। हमें पीपीई प्रोवाइड करिए, हमें दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करिए, नहीं तो हम लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। और हम बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, लेकिन वही हुआ कि हम जब पर डे जो है 150 200 मरीजों को यहाँ पे देख रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान को तो लॉकडाउन कर दिया, हर आदमी तो जो है किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर ही हैं जिनको पीपीई और दूसरी सुविधा नहीं दी जाएगी, वो 150 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम तमाम डॉक्टरों के मनोबल को जो है गिरा रहा है। औरैया में रहने वाले एक सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिपाही की तैनाती कानपुर में थी। कुछ दिन पहले ही सिपाही अपनी पत्नी को लेने के लिए घर वापस लौटा है। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलते ही डॉक्टरों की टीम ने सिपाही को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद परिवार के 11 सदस्यों को भी क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिली कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो, तो एहतियातन हम लोगों ने इनके पैतृक गाँव जाकर के इनके परिवार के लगभग 11 सदस्यों को सैंपल हेतु चिचौली भेजा है और सैनिटाइजेशन कराया है गांव का, और लोगों को अवेयर किया है कि जब तक टेस्ट नहीं आया तब तक आना जाना और बाहर कम करें। एहतियात बरती जा रही है और आगे टेस्ट की रिपोर्ट आने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दूसरे राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों को घर वापस लाया जा रहा है। आज आजमगढ़ में 9 बसों से 181 मजदूर वापस लौटे हैं। मजदूरों की इस भीड़ में कई महिला मजदूर भी थीं। यहां पहुंचने के बाद सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। मजदूरों को 14 दिन के लिए स्कूल में क्वारंटाइन किया जाएगा। सीओ ने बताया कि सभी लोगों को 14 दिन के बाद होम क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब बुलंदशहर में साधुओं की हत्या की घटना सामने आई। बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में 2 साधुओं की मंदिर परिसर में सोते वक्त धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह हत्या गांव के ही एक नशेड़ी युवक ने की है। पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। एटा के डीएम ने लॉकडाउन में मानवता की मिसाल पेश की है। डीएम ने एक बुजुर्ग के लिए दवा खरीदकर उनकी होम डिलीवरी करवाई। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग की मदद के लिए उसके बेटे ने डीएम को व्हाट्सएप पर मैसेज करके मदद मांगी थी। बुजुर्ग का बेटा एयरफोर्स में है और ड्यूटी पर है, इसलिए उसने डीएम से सहायता मांगी। इसी के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए नंबरों पर मैसेज आ रहे हैं, जिनको तत्काल संज्ञान में लेते हुए कई इलाकों में होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। एक ग्रुप कैप्टन हैं, एयरफोर्स में हैं, वो राज चौहान, उन्होंने एक मैसेज किया था कि उनके पिताजी 87 साल के हैं, गंज डुंडवारा रोड पे कासगंज में शायद उनका घर है। तो उनके पिताजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और सोमवार तक वो दवाइयाँ पहुंचनी चाहिए। और उनके पिताजी की उम्र 87 साल की है और इसमें लॉकडाउन की स्थिति है, दवा उन तक पहुँच नहीं सकती। तो अगर उनकी मदद कर दिया, उनकी दवा अगर पहुँचा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ज़रा तो उनकी दवा खरीद करके और कल 10 बजे तक उनके घर तक दवा पहुँचा देंगे। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के ये मारपीट जमीन की पैमाइश को लेकर हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी करने के लिए आदेश दे दिए हैं। 2 लोगों को गोली लगी और एक पक्ष के 1 लोग गोली लगी है। 3 लोग गोली से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में लाया गया, जिन लोगों को सफाई रेफर कर दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में सीसामऊ थाना के क्षेत्राधिकारी ने लॉकडाउन के बीच पैदल रूट मार्च निकाला। रूट मार्च में पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 से सतर्क रहने की हिदायत दी और इलाके के सब्जी विक्रेता और सामान बेचने वालों की आईडी भी चेक की और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने को कहा। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग के बढ़ने से पहले ही ट्रक चालक और उसके हेल्पर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस वालों को दी। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोविड-19 के खतरे की वजह से सरकार को देश में लॉकडाउन करना पड़ा।
इसी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब तबके के लोगों को हुई। इसी बीच पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और विल्बर्स ईस्टर्न चर्च के फादर अभिषेक व समाज सेवी नवीन वर्मा के साथ मिलकर गरीबों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की मानवता का एक और रूप देखने को मिला। निगोहा थाना प्रभारी चिरंजीवी मोहन ने गाँव के बच्चों को टॉफी, जूस और चिप्स के पैकेट भी बांटे।